जिनके गुणों के गान में बेबर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आज उत्तम त्याग धर्म की चर्चा करनी है। जब जब त्याग धर्म की चर्चा होती है तो दान को ही त्याग समझ लिया जाता है और उसी के गीत गाए जाने लगते हैं, उसी की प्रेरणा दी जाने लगती है। ये सोचने की किसी को फुर्सत ही नहीं है कि उत्तम त्याग धर्म क्या है। पूजन की पंक्तियों ने भी इस भ्रम को पुष्ट करने में थोड़ा सहयोग किया है, क्योंकि उसमें लिखा है उत्तम त्याग कहो जगे सारा, औषधि शास्त्र है आहारा। बात तो उत्तम त्याग की शुरू की और भेद गिना दिए दान के। आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान और अभय दान। तो हमारे दिमाग में और मजबूती से ये बात जम गई कि दान ही त्याग है। लेकिन जरा हम सोचें, ये चार दान है ना, आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान। यदि दान और त्याग इन दोनों शब्दों का एक अर्थ हो तो दान शब्द हटा के त्याग लगा के देखो, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, आहार दान और आहार त्याग इन दोनों का एक ही अर्थ है। आहार दान हम मुनिराजों को देते हैं और फिर खुद भी जम के खाते हैं, है ना। लेकिन आहार त्याग करेंगे तो हम नहीं खा सकते, है ना। ऐसे औषधि दान और औषधि त्याग इन दोनों का एक अर्थ है क्या? औषधि को देना, औषधालय खुलवाना, दवाई बंटवाना, बीमारों को इलाज करवाना, ये औषधि दान है। और औषधि त्याग कि मैं अभक्ष दवाइयों का सेवन नहीं करूंगा, मर जाऊं तो भी। हाँ आप बोलो, चलो। बाहर बारिश हो रही है, मंदिर में भी टीवी लगा दिया है, पूरा लाइव टेलीकास्ट आएगा, आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं पाए, घर पे जाने की आवश्यकता नहीं है। आप मंदिर जी में पधार जाएं, वहाँ पे आपको पूरा लाइव टेलीकास्ट आवाज आएगी, कोई भी श्रवण से वंचित नहीं रहे। यहाँ तो बाहर जितने भी लोग बैठे हुए बाहर मंदिर जी के अंदर हाल में जा सकते हैं। यहाँ तो आपको इतना सा चेहरा दिखता है और मंदिर में तो इससे 10 गुना बड़ा चेहरा दिखेगा, है ना। आप पहुंच जाइए, बहुत ही मार्मिक विषय है आज का। मैं इसे सब धर्मों से भी महान धर्म और विषय मानता हूं। यदि आपने सहयोग दिया और शांति से सुना तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह ये विषय समझा सकूंगा। तो औषधि त्याग और औषधि दान, इन दोनों में कितना अंतर है। अब मान लो इन दोनों को किसी तरह हम निपटा भी लें तो ज्ञान दान और ज्ञान त्याग, बोलो क्या करें। ज्ञान का भी त्याग किया जा सकता है। इससे मालूम पड़ता है कि दान बिल्कुल अलग चीज है और त्याग अलग चीज है। आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है, उत्तम दान धर्म का दिन नहीं है। आश्चर्य तो तब होता है कि हम तो ये बात समझते ही नहीं, लेकिन वर्षों से इसी विषय पर व्याख्यान देने वाले विद्वान भी इस बात को नहीं बताते अथवा नहीं समझते। और हमारा ये दुर्भाग्य है कि आज वो विद्वान बड़ा विद्वान नहीं माना जाता है जो वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन करता है, बल्कि जो चंदा करा सके अधिक से अधिक, वो विद्वान बड़ा विद्वान माना जाता है। ऐसा भेद हम साधुओं में भी करते हैं। जो परम तपस्वी हैं
ज्ञान दान में लीन है, ऐसे संतों की अपेक्षा जिनमें चंदा कराने की ताकत अधिक हो, उन्हें हम महान और बड़ा संत मानते हैं। इससे हमारी समाज का एक नुकसान यह हुआ कि सारे विद्वानों और संतों की निगाह ज्ञान ध्यान पर न रहकर चंदा कराने की कोशिश में ही लगी रहती है, और सबने एक एक बड़े बड़े करोड़ों के प्रोजेक्ट ले रखे हैं। समाज का तो कल्याण हो ही रहा है, उसके लिए तो बढ़िया बढ़िया चीजें बन जाएंगी, लेकिन जिन्होंने अपने आत्मा के कल्याण करने के लिए शरीर के वस्त्र भी छोड़े, उनका उपयोग इसमें उलझाकर हम गृहस्थ लोग बहुत बड़ा पाप करते हैं। हमें अपनी दम पर ही ये काम करना चाहिए। वे तो त्यागी हैं, वे तो तपस्वी हैं, वे तो ज्ञान ध्यान में लीन रहने वाले हैं। हम अपना काम उनके माथे पे क्यों मरना चाहते हैं? दान पुण्य है और त्याग धर्म है। देखो, दान में 3 चीजें चाहिए, एक देने वाला, एक लेने वाला और माल भी चाहिए। इनके बिना दान संभव नहीं है। लेकिन त्याग में कुछ नहीं चाहिए। मुझे 1 लाख रुपए का दान देना है तो एक लेने वाला चाहिए और 1 लाख रुपए चाहिए, लेकिन मुझे अरबों रुपए का त्याग करना है। एक प्रतिज्ञा लेनी है कि मैं लाख रुपए से ज्यादा अपनी जिंदगी में अपने पास नहीं रखूंगा। तो चक्रवर्ती की संपदा का भी त्याग किया कि नहीं किया? कि तुम्हारे पास है कहां जो तुमने त्याग किया? कि त्याग की यही तो विशेषता है कि जिस चीज का त्याग किया जाता है उसके होने की जरूरत नहीं है। आप कहें ये बहुत बढ़िया बात है। अरे भाई साहब, वो रुपया पैसा तो नहीं है, लेकिन उसका राग तो है, जोड़ने की भावना तो है। क्यों? सब अपना अपना गांव छोड़ के इंदौर आए थे, तो सब करोड़पति बनने के लिए आए थे। अब कितने बन पाए और कितने नहीं बन पाए वो अलग बात है। चाहते तो सब है ना। और जो हमने ये कहा कि 1 लाख से ज्यादा नहीं रखेंगे, तो उनने करोड़ों के राग का हमने त्याग किया। इसलिए भगवान को राग द्वेष परित्यागी कहा जाता है। देखो, त्याग हमेशा खोटी चीज का किया जाता है और दान हमेशा अच्छी चीज का दिया जाता है। राग द्वेष मोह त्यागे जाते हैं और आहार आदि दिए जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं इस दुनिया में कि जिनका अकेला त्याग हो सकता है, दान नहीं हो सकता। देखो, माँ बाप, इनका दान हो सकता है। दीक्षा लो तो त्याग हो सकता है। राग द्वेष, इनका त्याग हो सकता है, लेकिन दान तो नहीं हो सकता है। और ज्ञान का दान हो सकता है पर त्याग नहीं हो सकता। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि जिनका दान भी हो सकता है और त्याग भी हो सकता है। बोलो कौन सी ऐसी चीजें? आहार का हम दान भी दे सकते हैं और आहार का त्याग भी कर सकते हैं, है ना? अब देखिए कि ये 10 धर्म तो मुनियों की अपेक्षा चल रहे हैं। अब आहार दान तो मुनिराज देते हैं कि लेते हैं? बोलो। तो ज्ञान दान देते हैं, अभय दान देते हैं, औषध दान और आहार दान नहीं देते। इसलिए पूजन में लिखा है, धन्य शास्त्र धन्य साधु शास्त्र अभय दिवैया, त्यागी रागी विरोध को। क्या धन्य है वे साधु जो ज्ञान और अभय दान देते हैं। ख्याल में है ना? आहार नहीं लिया, बुद्धिपूर्वक छोड़ दिया, औषध छोड़ दी बुद्धिपूर्वक। और त्याग काय के लिए लिखा? त्याग राग विरोध को, और राग देश का त्याग किया। त्याग राग देश का किया जाता है और दान
अच्छी चीज का दिया जाता है, आहार आदि का दिया जाता है। देखो, त्याग पर वस्तु का किया जाता है और दान अपनी वस्तु का दिया जाता है। तुम्हारी जेब में से 100 का नोट निकाल करके मैं इन्हें दे दूं तो मैं दानी कहलाऊंगा कि चोर? हमने तो परिभाषा पढ़ी थी ना कि दूसरे की गिरी हुई पड़ी हुई वस्तु को उठा लेना और उठाकर किसी दूसरे को दे देना वो चोरी है, पढ़ी थी ना पुराने भागवत पाठमालाओं में। हमने लिखे उनमें नहीं, उसके भी पहले वालों में भी एक थी। क्यों? कि वो अपनी चीज का हम दान दे सकते हैं, दूसरी की चीज का दान नहीं दे सकते हैं। लेकिन त्याग ये मान के किया जाता है कि ये मेरा नहीं है, इसलिए मैं इसे छोड़ता हूं। समय सार की 34वीं गाथा में त्याग की परिभाषा दी है और तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय में दान की परिभाषा दी है। मैं दोनों आचार्यों को आपकी अदालत में पेश करना चाहता हूं। क्या लिखा है उमा स्वामी ने? स्वस्याति सर्वो दानम, स्व और पर के उपकार के लिए धनादि पदार्थों का देना, उसका नाम दान है। और कुलकुंदाचार्य देव ने क्या लिखा? सब्बे भावे जम्मा पच्चखाई परे तृणादूणम तम्मा पच्चखाणम प्राणम नीमा मुड़े दब्बम। कि जब किसी पर पदार्थ को ये जानकर कि ये मेरे नहीं हैं, उनका त्याग किया जाता है तो उसका नाम है त्याग। क्या मतलब? हमें जाने के मेरा है तो ज्ञान मेरा है तो उसका त्याग हो सकता है क्या? जो मेरी वस्तु है उसको त्याग करने के लिए आचार्य नहीं कहते हैं। जो मेरी नहीं है पहले ये जानो। उनने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है अमृतचंद्राचार्य ने कि एक आदमी ने धोबी के यहां अपने कपड़े धुलने को डाले थे, दूसरे ने भी डाले थे। धोबी गलती से हमारे चदरा को तुम्हारे यहां दे आया, चद्दर हमारा था, दे आया तुम्हारे यहां। जब हमारे यहां आया तो एक चद्दर कम था, तो हमने धोबी से कहा अरे साहब उनके यहां चला गया। हम उनके यहां गए, शास्त्र में लिखा है उदाहरण 1000 वर्ष पहले संस्कृत भाषा में, और वो आदमी उस चद्दर को ओढ़ के सो रहा था। तो हमने जाके उससे कहा चद्दर खींच के, अरे भाई ये चद्दर हमारा है, क्या बकते हो? कि देखो ना इस पर ये लिखा हुआ है एच हुकुमचंद का, तुम्हारा कुछ लिखा हुआ तो बताओ। तो सचमुच मेरे चदरा पर तो ऐसा कुछ था नहीं, ये तो चदरा तुम्हारा ही लगता है। तो ये बात उसने जानी तो वो कहते उसी वक्त त्याग हो गया। अभी तक मानता था ये मेरी है, थी दूसरे की, तो कहते अब जानी कि ये पराई है, अभी छोड़ी नहीं है, अभी उसे दी नहीं है, लेकिन ज्ञान में जान लिया तो त्याग हो गया। क्या लगा? नानम नियमा मोड़े दब्दम, ज्ञान ही त्याग है। क्यों भैया? उसने कहा दो मुझे चद्दर, कि भैया अभी मैं सो रहा हूं और कपड़े नहीं है, तुम्हारा गंदा हो गया है, आप कहो तो मैं जैसे धुला करके बढ़िया करके प्रेस करके आपको दे दूंगा, आप कहो तो दे दूंगा और आप कहो तो अभी ले जाओ, लेकिन मैं नंगा हो जाऊंगा, ये चद्दर दूसरा नहीं है मेरे पास अभी। कि नहीं कोई बात नहीं, रखो, जितने दिन में चाहो पहुंचा दोगे। तो देना भले ही बाद में दिया जाए, ख्याल में आया ना, लेकिन जब उसने ये जान लिया कि ये मेरा नहीं है, त्याग उसी वक्त हो गया। ज्ञान में त्याग तो ज्ञान में होता है ना, क्यों? कि हमने जान लिया कि ये मेरा नहीं है। तो कहते जब सारे पर पदार्थ जिनको हमने अपना मान रखा है अज्ञान से, जब हमने शास्त्रों के माध्यम से समझा
कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव यहां तक कि अपना शरीर राग देश मोह ये सब मेरे नहीं है, मैं नहीं हूं, है ना? तो इतना जान लिया तो त्याग हो गया। मुनिराज हैं, स्त्री पुत्र तो छूट गए, कपड़े लत्ते भी छूट गए, लेकिन शरीर तो नहीं छूटा अभी। तो उनके शरीर का परिग्रह है क्या? नहीं है। बोलो, शास्त्र कहते नहीं है। उनने तो उसे अपना मानना छोड़ दिया, लेकिन ये चीजें ऐसी हैं कि अपना मानना छोड़ो तो छूट जाती हैं, लेकिन शरीर ऐसा है कि अपना मानना छोड़ने के बाद भी कुछ दिनों तक अपने साथ रहता है, छूटता नहीं है। तो भी उनने उसमें एकत्व बुद्धि छोड़ दी। कैसे जाना कि उनने एकत्व बुद्धि छोड़ दी? देखो, हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने अपना बताया कि बुखार आ रहा है, कि तुम्हें इन्फेक्शन हो गया है, एंटीबायोटिक्स लेना पड़ेंगे दिन में 3 बार 8-8 घंटे से। कि क्या बात करते हो, हमारे वृक्ष चल रहे हैं, पर्यूषण है, अष्टमी है, चतुर्दशी है, हम कैसे ले सकते हैं? और 8-8 घंटा में लेंगे तो रात में लेना पड़ेगा ना। क्यों? कि मैं तो नहीं ले सकता। तो डॉक्टर ने कहा कि देखो भाई, नहीं ले सकते तो नहीं लो, लेकिन मैं जिम्मेवार नहीं हूं। क्या जिम्मेवार नहीं हूं? कि जान भी जा सकती है, बहुत खतरनाक बीमारी चल रही है। बोलो क्या करना? कि तो मैं ले लूंगा, फिर प्रायश्चित ले लूंगा। 1 मिनट में सिलेंडर हो जाते हैं, नहीं हो जाते। फिर मैं प्रायश्चित ले लूंगा, पंडित जी से पूछ के कोई। जो कहता है जान की बाजी लग सकती है तो एकदम बदल जाते हैं। और मुनि महाराज के पास हम गए, हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि महाराज आपकी तबीयत खराब चल रही है, आपकी आज्ञा हो तो डॉक्टर को हम दिखा दें। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं। बहुत मनाए, हाथ पैर जोड़े कि देखो तुम दिखाना हो दिखा दो, लेकिन मैं कोई दवाई ववाई नहीं लूंगा। कि महाराज दिखा तो देने दो। डॉक्टर है, उसने देखा और उसने कोई बात कही, एंटीबायोटिक्स लेना पड़ेगा, इन्फेक्शन हो गया। हम तो एक दफे खाना खाते हैं, उसी वक्त पानी लेते हैं, और हमें एंटीबायोटिक्स तो ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? एंटी माने शत्रु, विरोधी। बायोटिक्स माने कीटाणुओं की विरोधी, कीटाणुओं की हत्या करने वाली। क्यों? किसी की हिंसा करने वाली दवाई हम नहीं ले सकते हैं। कि महाराज मर भी सकते हो, कि दादा होगा जो हो जाएगा। समझ में आया ना? कि उनके देह का परिग्रह नहीं है, उनके माथे पर सल नहीं आया। 1 सेकंड में कह दिया कि ये नहीं होगा, देह जाए तो जाए, लेकिन मैं ऐसा ये नहीं, दवाई नहीं खा सकता। तो दोनों में अंतर समझ में आया? वैसे समझ में नहीं आता है। हम भी देह को खिलाते पिलाते हैं, और वे भी आहार करने तो जाते ही है ना। तो देह में उनकी एकत्व बुद्धि टूट गई है, इसलिए वास्तव में देह के भी त्यागी है। तो देखिए, दान और त्याग की अपनी बात चल रही थी। दान हमने जिस संस्था या किसी व्यक्ति को दिया है, तो हमारी एक ड्यूटी है कि जिस काम के लिए हमने वो दान दिया है, वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारे पास आए कमेटी वाले, तीर्थ कमेटी वाले, क्या कि भैया तीर्थ की सम्मेशकर का बहुत झगड़ा है, किन्ना जी पे बहुत चक्कर में है, पैसा दो पैसा दो। हमने सब खूब पैसा इकट्ठा करके दिया। फिर हमने देखा कि उनने तो जाकर के अपना सारा ऑफिस एयर कंडीशन करा लिया। आपकी ड्यूटी नहीं है कि जिस काम के लिए आपने पैसा दिया है, क्यों वो उसी काम में खर्च आए। आपने अपील की कि जिनको कीमत कम करनी हो, साहित्य की घर घर पहुंचाना हो, वे पैसा देवें। और मान लीजिए आपके पास 60,000 रुपये इकट्ठे हो गए और किताबें 1 लाख की बिकी, तो फिर 50,000 या 10,000 का क्या करोगे? बहुत काम नहीं चलेगा। वो उसके साथ धोखाधड़ी है। उसकी एक ड्यूटी है कि तुम हिसाब बताओ
कि कितने आए और कितने तुम्हारे खर्च हुए और बाकी का तुम क्या करोगे। दान देने वाले को हिसाब देखने का अधिकार है और कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि उसे पैसे से राग टूटा नहीं है, उसने तो किसी भले काम के लिए दान दिया है, उपकार के भाव से। वो लोग ये कहते हैं तुमने दे दिया, तुम्हें क्या मतलब, हम चाहे जो कुछ करें, ऐसा नहीं करें। ऐसी बात वही लोग करेंगे कि जो पैसे का दुरुपयोग करना चाहते हैं। नहीं पर वो बताएंगे कि हाँ ऐसा ऐसा है और ये ऐसा ये करेंगे, बाकी ये करेंगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन त्यागी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसका राग टूट गया है। दानी ने तो 1 लाख दिए हैं और 3 लाख कल कमाएगा, पैसे का राग थोड़ी छूटा है। 1 लाख देके 10 लाख कमाएगा कि नहीं कमाएगा। लेकिन त्यागी ने रख लिया कि 1 लाख रखूंगा तो कमाई बंद हो जाएगी। 1 लाख है और 1 लाख रख लिए। त्याग कमाई पर प्रतिबंध लगाता है, दान प्रतिबंध नहीं लगाता है। दान ये देखता है कितना दिया, और त्याग ये देखता है कितना रखा। कितना दिया ये नहीं देखता है। क्यों? एक मुनिराज हैं, नग्न दिगंबर हैं, अगले पीछे कमंडल रखा। ये मुनिराज कितना परिग्रह छोड़ के आए हैं। चक्रवर्ती छोड़ के आया हो, अरबपति छोड़ के आया हो तो बड़े मुनिराज, और कोई के पास 10-20 हजार रुपया ही हो और वो छोड़ के मुनिराज बनाओ तो वो छोटे मुनिराज। ऐसा है? मुनिराज तो अपने ज्ञान ध्यान के आधार पर छोटे बड़े होंगे। उनने पैसा कितना छोड़ा इसके आधार पर बड़े नहीं होंगे, है ना। और दान में कितना दिया है उसके आधार पर बड़े छोटे होंगे। ऊपर नाम किसका लिखा जाएगा? मैंने 11 रुपए दिए, मेरा नाम ऊपर लिखो, और 11,000 देने वाले का नीचे चलेगा सावला जी। अंतर समझ में आया ना? त्याग में कितना छोड़ा ये नहीं देखा जाता, कितना रखा ये देखा जाता है। मैंने आपसे कहा था ना कि त्याग में जिस चीज का त्याग करें उस वस्तु का होना हमारे पास जरूरी नहीं है, लेकिन दान में होना जरूरी है। जैसे हमने क्या किया कि मैंने शादी करने का त्याग किया, मैंने ब्रह्मचर्य लिया। क्या मतलब? अच्छा तुमने शादी करने का त्याग किया कि तुम्हारी शादी हो गई? नहीं, त्याग किया ना मैंने। जब भैया ही नहीं तो काय का त्याग किया? शादी हो गई होती और फिर तुम कुछ त्याग करते तो हम मानते कि तुमने कुछ त्याग किया। जब हुई नहीं है तो क्या त्याग किया बताओ? कि हम शादी करेंगे नहीं, ये संकल्प किया तो शादी करने के भाव का त्याग किया। अब ये त्याग करना हो तो शादी होने की जरूरत नहीं है, समझ नहीं ना। ब्रह्मचर्य लेना हो तो शादी होने की जरूरत नहीं है। एक बात मैं पूछता हूं, भगवान महावीर की शादी हुई नहीं थी कि उनने शादी की नहीं थी? तो ध्यान से सोचना सब जने अच्छी तरह। दिगंबर धर्म में ये मानते हैं कि भगवान महावीर की शादी नहीं हुई थी। ऐसा पंडित जी क्या बकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? शादी हुई नहीं थी। अरे हजारों कन्याओं के प्रस्ताव आए थे और उनने की नहीं थी। लेकिन मैं पूछता हूं, की नहीं थी और हुई नहीं थी में फर्क क्या है? बहुत फर्क है। क्या फर्क है? अभी मैं ये कहूं, कोई ब्रह्मचारी जी यहां बैठे हों कि साहब इनकी शादी नहीं हुई, क्या बकते हो पंडित जी? में शर्म नहीं आती? 25 लोग तैयार थे, मैंने नहीं की। लेकिन नहीं की ना, एक ही बात है ना, हुई नहीं और नहीं की। नहीं, उसमें ऐसा लगता है कि मैं तो करना चाहता था और कोई लड़की मेरे लिए नहीं आई। तो अभी भी लड़की के प्रस्ताव आए हैं, आवे, इससे तुम अपने को बड़ा मान रहे हो अजय जी। इसका मतलब कि तुम औरत से अपने को बड़ा मानते हो, अपने से अपने को बड़ा नहीं मानते। तो हमें नहीं की तो नहीं आए प्रस्ताव, क्या फर्क पड़ता है? मैं कहता हूं महावीर की शादी हुई नहीं थी।
क्यों? क्योंकि इस भारतवर्ष में ऐसी कोई कन्या ही नहीं पैदा हुई थी कि जिसके भाग्य में महावीर जैसा वर लिखा हो। ऐसे होती ऐसी लड़की भी तो चाहिए इतनी पुण्यशाली। क्यों? कि भगवान महावीर जैसा पति जिसको मिले। इसलिए मैं कहता हूं वो लड़की ही पैदा नहीं हुई थी, इसका मतलब हुई ही नहीं थी। लेकिन हम प्रस्ताव से अपने को बड़ा मानते। प्रस्ताव आए थे बस हम बड़े हो गए, नहीं आए थे तो हम छोटे हो गए। यानी प्रस्तावों के आधार पर हमारा छोटा बड़ापन है कि हमारे त्याग के आधार पर हमारा छोटा बड़ापन है? बोलो। तो जो लोग पर के आधार पर अपना छोटा बड़ापन मानते हैं वे त्याग धर्म के स्वरूप को नहीं समझते हैं। देखिए, त्याग धर्म के सही स्वरूप को तो हम समझते ही नहीं। दान के मामले में भी हम कोई सही बात समझते हो सो बात नहीं है। क्यों? दान 4 प्रकार है ना, तो 4 संघ को दीजिए, ठीक है। अब मैं पूछता हूं 4 दान कौन है? आहार दान, औषध दान, अवधि दान और ज्ञान दान। ये पैसा दान नाम का दान तो इसमें है ही नहीं है? और अभी दान की घोषणाएं होंगी, इन्हें 1 लाख, इन्हें 1.5 लाख, पैसा दान नाम का दान ही नहीं है शास्त्र में। तुम कहां से बोल रहे हो तो बताओ मुझे। ये आर्थिक युग में सब धर्म पैसा में ही समा गए। आहार दान कौन देगा? जो मुनिराज को नवदा भक्ति पूर्वक आहार बनाएगा और खिलाएगा वो देगा ना। ज्ञान दान कौन देगा? जो समझता होगा, विद्वान होगा वही देगा ना, चाहे मुनिराज हो चाहे गृहस्थ हो। औषध दान कौन देगा? वो वैद्य जो बीमारी को समझता है और बताता है, असली तो वो है। बाजार में औषधि भी है। अभय दान कौन देगा? कि कोई एक दिव्य दूसरे दिव्य का करता धरता नहीं है, तुम बिल्कुल मत घबराओ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आज बताओगे, आज तक समाज में जितने दानवीर मिलते हैं वो आहार दान देने वाले कितने दानवीर हैं? मैं उनके नाम जानना चाहता हूं। समाज ने किसी को दी आहार दान देने वाले को दानवीर की उपाधि, किसी वैद्य को दानवीर की उपाधि दी, किसी पंडित को ज्ञान दान देने वाले को दानवीर की उपाधि दी। सारे दानवीर ये पैसे ही वालों में मिलते हैं। क्यों? तो पैसा नाम का कोई दान ही नहीं। ऐसे पंडित आपको गली गली में मिल जाएंगे जो आपको समझाएंगे कि हमारी संस्था को दान दो तो तुम्हें 4 दानों का लाभ मिल जाएगा। और अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहेंगे हमारे यहाँ छात्रावास चलता है, उसमें लड़के भोजन करते हैं, इसलिए आपका आहार दान हो गया। क्यों? फिर वो पढ़ते हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, इंजीनियर कॉलेज में पढ़ते हैं, इसलिए वो ज्ञान दान हो गया। ठीक है। फिर कि वे बीमार हो जाते हैं तो उन्हें हम अस्पताल में भर्ती करके इलाज कराते हैं, तो औषध दान हो गया। और हमने एक बाहुबली अखाड़ा बना रखा, तो अभय दान हो गया। तो हमारी संस्था को तुम दान दो तो 4 दानों का लाभ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। क्यों? अब मैं आपसे पूछता हूं कि किनको आहार देना आहार दान है? मुनिराजों को। शास्त्र में तो आहार दान तो मुनिराजों को ही बोलते हैं। हमारा तो तुम निमंत्रण करते हो, रोटी खाने आ जाइयो भैया, दान थोड़ी बोलते। बोलो, आहार दान तो मुनिराजों को होता है। शास्त्र में लिखा है कि आहार दान के पात्र 3 प्रकार के होते हैं। उत्कृष्ट पात्र मुनिराज, मध्यम पात्र अनुवृत्ति और जघन्य पात्र सम्यक दृष्टि, और उसके नीचे के सब अपात्र हैं। और उसमें लिखा है सागा धर्मामृत में, व्यर्थस्तु अपात्रे व्यया, अपात्र में दिया गया दान व्यर्थ में ही जाता है। अब ये 3 में से तुम किसको देते हो?
आहार दान और ज्ञान दान, ये आत्मा का स्वरूप बताना ज्ञान दान है। कि वो मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, कृषि विज्ञान की पढ़ाई, क्यों जिसमें मेढकों को चीर चीर के पढ़ाया जाता है, वो ज्ञान है। वो ज्ञान है कि आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। क्यों? विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। क्यों? वो ज्ञानदान में है। और वो औषधियां जो लाखों जीवों को मारकर बनाई जाती हैं, उनको देना ये औषध दान है। हम यदि एक कैप्सूल खा लें तो सारी समाज हमें पंडित मानने को तैयार नहीं है। वो तो कैप्सूल खाते हैं, वो तो अंग्रेजी दवाई खाते हैं। और अंग्रेजी दवाई की 2 गोली खाने से हम पापी हो गए, और तुमने पूरा अंग्रेजी दवा खाना खोला तो तुम धर्मात्मा हो गए। अरे वाह, दोनों काम हमारे यहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहे? बोले एक साथ। हम गोली खाएंगे नहीं, हम ये नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे। ये माताएं बहनें और इनके पतिदेव बड़े बड़े और रसदाना खोल करके और बढ़िया बढ़िया सब दिलाएंगे और कहेंगे हमने औषध दान दिया। कि भाई शुद्ध सात्विक दवाई खासकर तो मुनिराजों को आहार में देना, जो जिससे कि वो बीमार ना हो, फिर ग्रस्तों को भी देना, लेकिन जिसमें जीव हिंसा हो ऐसी कोई दवाई नहीं देना। एक को मारकर एक को बचाया तो उसमें क्या हुआ? बोलिए आप। हजारों को मारकर एक को बचाया तो उसमें क्या हुआ? तो वो औषध दान है, वो ज्ञान दान नहीं है, वो आहार दान नहीं है, वो औषध दान नहीं है। और हम सब उनमें लगा रहे। क्यों? क्योंकि उस पंडित को पैसा चाहिए। क्यों? और तुम्हारे लिए नाम चाहिए कि पंडित जी हम देने के लिए तैयार हैं आपके टोटल नरस महाराज को, जितना पैसा आपका उतना, लेकिन ये बताओ हमारे नाम कहां लिखोगे? क्योंकि हमारे तो जिसने बनाया है पूरा, उसका ही नाम हमने कहीं नहीं लिखा है। यहां भी नहीं है, देख लो आप। नहीं नहीं नहीं, तो ठीक है, फिर हम वो दूसरी जगह देख लेंगे। थोड़ा टोटल नरस महाराज, फिर दूसरी जगह मंदिर में गए कि मैं ये कर दूंगा, मेरा नाम कहां लिखोगे? आप बोले तो वहां लिखवा दें, वहां कौन देखता है? आप बोलो तो यहां लिखवा दें, यहां कौन देखता है? वो कहां लिखवाएं? जीने पे लिखवाओ। तो हर आदमी जीना पे चढ़ेगा तो नीचे देख के चलना पड़ेगा, नहीं तो गिर पड़ेगा ना। तो हर एक आदमी देखेगा। जीने पे मेरा नाम लिखाओ तो मैं देने को तैयार हूं। मैंने कहा सेठ जी तुमने असली जगह चुन ली अपनी, क्योंकि हर आदमी जो मंदिर के दर्शन करने आए उसके लात की पैर की ठोकर जब तुमने रोजाना नहीं लगे, उसके बिना तुम्हारा मान गलेगा नहीं। ये दान है कि बोलो यश खरीदने की बात है, ये बिजनेस है। इतने लोग होशियार होते हैं, मंदिर में एक टेबल देंगे और उस पर पूरी पे लिखा होगा फलाने फलाने व्यक्ति की स्मृति में फला उनके बेटे फला फला और बेटी फला फला पोते फला फला ने ये टेबल दी। क्या है? ये दान का ये स्वरूप है। एक तो पैसा नाम का कोई दान ही नहीं है। यदि तुम्हें आहार दान वे कहते सेठ जी के नहीं, मैंने महाराज के संग आया ना तो पूरी व्यवस्था मैंने की, जितना भी खर्चा होगा सब मैं उठाऊंगा। तो मैं पूछता हूं कि सेठ जी आहार दानी हैं कि वो बेचारी महिलाएं जो शुद्ध कपड़े पहनकर संयम से जीवन बिताकर महाराज को नवदा भक्ति पूर्वक पढ़ाकर जो आहार दे रही, आहार दानी कौन है? मुझे आप मैंने कहा आहार दानी कौन है? ऐसे हरेक के बारे में विचार करना। तो मैं ये कहता हूं कि पैसे नाम का दान शास्त्रों में कहीं नहीं था, लेकिन ये इतना हावी हो गया है कि चारों दानों पर भारी पड़ता है। पंडित को कोई उपाधि देनी हो तो विद्या वारिधि, महामहोपाध्याय,
दानवीर क्यों नहीं देते? हमने कितना विरोचन किए हैं, कितनी किताबें लिखी हैं। घबराना नहीं, आप दोगे भी तो मैं दूंगा नहीं। अपील नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ज्ञान दान भी दान है कि नहीं? क्यों? और वो क्या ज्ञान, कौन सा ज्ञान, क्यों, कौन सा ज्ञान ज्ञान दान है? दूसरों को कैसे लूटना ये सिखाने का नाम ज्ञान दान है? ऐसी कला सिखा देने का नाम ज्ञान दान है? क्यों? कि संसार के अभाव करने का नाम ज्ञान दान है। देखो, जब मैं ये बात कहता हूं तो बहुत से लोग कहते हैं कि तुम तो वैसे ही पीछे पड़े हो पैसे वालों के। अरे वे दान नहीं दें तो तुम्हारी सारी संस्थाएं बंद हो जाएं, तुम्हारे स्पीकर उसी से लगे हैं, उसी से बने हैं सब। सोच लो बोलने के पहले। क्यों? यदि तुम ऐसा कहोगे तो कोई दान नहीं देगा, तो हम उनसे कहना चाहते हैं भाई हमारा उनसे कोई बैर विरोध नहीं है, लेकिन वो दान दे रहे हैं और उसका पूरा लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि वे दान देवें तो उसका पूरा लाभ मिले, इसलिए उसका सही स्वरूप हम उन्हें समझाते हैं। ख्याल में है ना? और कोई हमारा बैर विरोध नहीं है। और रही ये बात कि यदि वो नहीं दें तो अच्छा है, ऐसे लोगों का पैसा धर्मायतनों में कम से कम लगे उतना अच्छा है। लेकिन धर्मायतन नहीं बनेंगे ना फिर, कि इस धोखे में मत रहना। जो उस दान का सच्चा स्वरूप समझेंगे वो गारंटी से दुगना चौगुना देंगे। पद्मनंदी पंचविचका में ऐसा लिखा है कि यदि तेरे पास बहुत पैसा हो गया है और तू दान नहीं देता है तो तेरी क्या पोजीशन है? कि एक कहीं पर खुरचन पड़ी हो, जूठन अपन खाते हैं ना और जूठन बाहर फेंक देते हैं, तो एक कौआ देखता है कि यहां जूठन पड़ी है, तो कांव कांव करके 100-200 कौओं को बुलाता है और उनके साथ खाता है। अकेला नहीं खाता, किसी को पता नहीं चले मैं खा जाऊं, ऐसा नहीं करता। और तेरे को यदि ये मिला है, तू अकेला खाएगा, सबको मिल बांट के नहीं देगा तो कौओं में से भी जाएगा। समझ ले, ऐसा लिखा है। जब मैं ये कहता हूं तो वो कहते हैं कि पंडित जी आपने अच्छा कर दिया, इन्हें बहुत घमंड हो गया था देने वालों को। मैंने कहा भैया देने वालों को सही बात बताई तो नहीं देने वालों को खुश होने की जरूरत नहीं है। रहीम कवि ने लिखा कि रही मन बे नर मर गए जे नर मांगन जाही। रहीम कवि कहता है कि वे लोग तो मरे हुए हैं जो दूसरों से मांगते हैं। ये मुसलमान कवि उन्हें जिंदा मानने को तैयार नहीं है। मांगने वाले सोच ले में क्या कह रहा है? रही मन बे नर मर गए बे नर मांगन जाही। जब मैं ये बात कहता हूं तो पंडित जी कि आपने बहुत बढ़िया बता दिया, इन मांगने वालों से हम बहुत परेशान हैं, अब थोड़ा आराम हमें मिलेगा। कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, नीचे की पंक्ति सुन लो कि उनसे पहले बे मरे जिन मुख निकसत नाही। उनसे पहले बे मर गए कि कोई मांगे और उनके मुंह से ना निकले तो उनके पहले वो मरे। क्यों? कोई आदमी ऐसे ही नहीं मांगता है। घर में ना न मालूम क्या परिस्थिति होगी, कितनी बात होगी, अंदर सारा स्वाभिमान गिरवी रखकर मांगना पड़ता है। ख्याल में आया ना? हमारी गलती ये है कि उसकी ये दशा देखकर हमने बिना मांगे उसका इंतजाम नहीं कर पाया। ये हमारी गलती है और उसे मांगना पड़ा। अब इसके बाद नहीं दो तो तुम जैसा नालायक कोई नहीं होगा। तो क्या करें? आप कहते मांगे भी नहीं, क्यों? अरे मांगने की बात नहीं है। ये जो आहार दान आदि है, मुनिराज मांगते हैं अपने, तो मुनिराज मांगते हैं आपसे
वो आते हैं तो 9 दफे नमस्कार तुम करो, 9 दफे माथा रगड़ो तो तुम्हारे यहां खाना खाएंगे। क्यों? और तुम मानोगे अनंत उपकार के महाराज आज हमारा बहुत भाग्य का दिन है कि आपका आहार हमारे यहां हो गया। क्यों? बोलो, महिमा ज्यादा किसकी है, देने वाले की, लेने वाले की? लेने वाला कौन है? गृहस्थ। लेने वाले कौन है? मुंडा। बड़ा कौन है? लेकिन ऐसे चापलूस आपको गली गली में मिल जाएंगे जो कहेंगे भैया देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है और लेने वाले का नीचा रहता है। महाराज को भी हाल लेना पड़ता है तो ऐसा करना पड़ता है और हम ऐसे देते। गजब हो गया। आकाश के प्रदेश में हाथ ऊंचा होने से तुम बड़े हो गए। राजा के मात सिंहासन पर कौवा बैठ जाए तो राजा हो जाएगा। हमारा सरदा बेटा सूली पर भला करे भगवान, मक्खन लगाने वालों की चाहिए, देने वाले का हाथ ऊपर रहता। तो क्या करें? अब ऐसा करना नीचे से तुम ऐसे फेंकना और महाराज ऊपर से ऐसे। इसमें क्या दम है? महाराज हमसे लाख गुने बड़े हैं। हम 9 दफे उनके चरणों में नमस्कार करके, क्यों? जब हमसे वो आहार लेते हैं। ऐसी बात नहीं है कि अपना अभिमान खो के लेते हैं। एक महाराज थे, उनका नाम था विमल सागर जी महाराज। ये विमल सागर जी नहीं, पीरोठ वाले हैं दूसरे। तो मैं जब अशोकनगर में था, आज से करीब 45-46 वर्ष पुरानी बात है, सही घटना है। तो उनने सन 58 की, 58 में समझ लो कितना होता है, 58। तो उन्होंने चौमासा किया हमारे अशोकनगर में। तो अध्यक्ष से कहा कि कोई पंडित की व्यवस्था करो जो हमें पढ़ाए, तो हम चौमासा करेंगे। उस साल 5 महीने का चौमासा था। तो हमारे अध्यक्ष ने कह दिया कि हमारे पंडित जी हैं और वो आपको पढ़ाएंगे। तो मुझे भाग्य से 5 महीना वो मुनि संघ को पढ़ाने का मौका मिला। समझे ना? तो महाराज का क्या था कि महाराज ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो प्रवचन करने वो बैठते थे तो बगल गद्दी के बगल में मुझे बैठाते थे और बस 2-4 वाक्य पढ़ दिए और कहा पंडित जी अब आप अर्थ समझाओ, और फिर पूरा 1 घंटा मैं बोलता था। और वे कभी जब बोलते थे तो एक दोहा उन्हें रटा रटाया था, वो हमेशा बोलते थे। क्या है? मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, अर परहित के कारण ने कुन आवे लाज। समझ गया? मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने शरीर के लिए नहीं मांगूंगा, लेकिन दूसरे के हित के लिए मांगने में मुझे जंच मात्र भी शर्म नहीं आई। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, अर परहित के कारण ने कुन आवे लाज। मैंने उनसे कहा महाराज ये बात सही नहीं है। मुनि जो धर्म है वो अपने लिए तो आहार के लिए निकले, ये आज्ञा है शास्त्र की, तो खुद बनाता नहीं, कमाता नहीं और खाली पेट तो जिंदा रहा नहीं जा सकता। तो जब आप ऐसा करके निकलते हैं, भले ही वो 9 दफे न में तब आप न ले आहार, लेकिन ये इस बात का एक प्रतीक है कि मैं आहार मांगने निकला हूं। इसलिए जैन मुनि को भिक्षुक का शास्त्रों में पढ़ लेना, महावीर को भिक्षुक लिखा है। तो अपने तन के काज मांगने की नई बात नहीं है, वो मांगने का तरीका अलग हो सकता है, ख्याल में है ना। लेकिन अपने निकले हैं ऐसा करके और हर गृहस्थों के दरवाजे पे जा रहे हैं, उसका क्या अर्थ है? लेकिन परहित के काज नेकुन आवे लाज। अरे परहित के काज मांगने का क्या काम है? परहित हित के लिए तो आप ज्ञान दान दो ना। ये तो समझ के आपने पैसा छोड़ा है कि पैसे में सुख नहीं है। अब दूसरे का हित पैसा से कैसे हो जाएगा? दूसरे का हित तो ज्ञान से होगा ना, क्षमा दर्शन ज्ञान चारित्र से होगा। तो आप उपदेश दो, परहित के लिए आपको मांगने भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये बात सही नहीं है, क्योंकि पैसा से हित होता ही नहीं है। हित तो आत्मा के ज्ञान ध्यान से होता है ना, तपश्चर्या से होता है ना।
तो आप तो शास्त्र दान, आप तो ज्ञान दान के देने वाले हैं। मुनिराज ज्ञान दान और अभय दान देते हैं, और गृहस्थ उन्हें आहार दान और औषध दान देते हैं, है ना। देखो आप देखिए, वो हाथ ऊपर की बात की थी ना अपन ने, तो दान देने वाले से लेने वाला हमेशा फायदा में रहता है, घबराना नहीं। क्यों? गांधी जी ने एक जगह लिखा कि हिंदुस्तान के दानवीरों से ज्यादा फायदे में, भिखारी सब तो नहीं कह सकता हमने, क्यों छोटे बड़े सब आ जाते ना उसमें है ना, वे ज्यादा फायदे में रहते हैं। तो उन्होंने हेतु लिखा, क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य तो सिर्फ वो पैसा प्राप्त करना है, तो वो उन्हें मिल ही जाता है। और इनका उद्देश्य यश कमाना है, सो वो इन्हें मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? कि ये इसको इस तरह मानते हैं, शर्तें लगा लगा करके, कि यश की जगह अपयश होता है। कैसे? देखो अपयश कैसे होता है। चलो भैया अपन मंदिर के लिए चंदा करना है, अपन 5 आदमी मिलकर सबके यहाँ चलें, तो कभी कहां से करें पानी शुरू, कि सब उनके घर चलो। अरे उनके घर नहीं जाओ, अब सबून करना है क्या? या तो देगा ही नहीं, और देगा तो इतना कम लिखेगा कि अपनी पानी बिगड़ जाएगी। क्या नहीं नहीं भैया चलो चलो चलो। तो कहते अरे क्यों तुम ऐसी बात करते हो? अरे आखिर गए, पहुंच गए, डरते डरते कि देगा कि नहीं देगा पता नहीं। क्यों? और अब जाके अपने कहा साहब हम तो पहले आप ही के घर आए हैं, क्योंकि दूसरे के घर जाते और कि पानी बिगड़ जाती तो यहाँ तो ऐसी बात कर रहे थे, पर वहां ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ से अच्छा भरा जाएगा तो सब जगह से अच्छा हो जाएगा, इसलिए हम सबसे पहले आपके यहाँ आए हैं। और मान लो आपकी इच्छा थी कि वो 11,000 लिखे और उसने 1,11,000 लिख दिए, तो क्या होगा? क्यों? फिर तो बहुत यश होगा ना उसका। तो बाहर जब लोग निकल के आओगे तो रूमाल दाब के आपस में कहोगे कि मनोहर लाल जी आप पारा दोहलाए, समझ में आएगा? अरे इससे तो कोई 1 पैसा नहीं निकलवा सकता था, तुम 1,00,000 निकलवा लाए। ये तुम जैसा कह दे आदमी मेरा दूसरा नहीं है, तो ये निंदा है कि प्रशंसा? बोलो। देखो पूजन में लिखा है, दान दे मन हरस विशेष, ई भव जस पर भव सुख देखे। देखा ना, दान देने का फल क्या है? मोक्ष नहीं मिलने वाला है, घबराना नहीं। दान दे मन हरस विशेष है, तो ई भव यश, इस भव में तेरा यश होगा, और पर भव में तेरे को पुण्य बनेगा तो स्वर्गाधिक में चला जाएगा। ये फल है ना उसका। अभी मोक्ष मोक्ष की तो बात नहीं है ना, लेकिन ये भी कब मन में विशेष हर्ष ला करके देवे तो। दान दे मन हर्ष विशेष है। अब क्या करें, सब आ जाते हैं तो मना भी नहीं किया जाता, इज्जत का भी सवाल है, लेकिन क्यों ऐसा कुरमुरा के देवे तो उसे यश भी नहीं होता, उसका अपयश होता है, ऐसे बिना बताए। अब पर भक्ति तो भगवान जाने, इस भव में तो यश मिला नहीं, क्या ना? तो हम तो ये चाहते हैं कि उन्हें यश मिले, ख्याल में है ना? तो यही भव यश पर भव सुख देख है, लेकिन वो मन में विशेष हर्ष के दाब दे। अपन कहते हैं ना, बिन मांगे दे दूध बराबर, और मांग के देवे पानी, और वो देना है खून बराबर, जावे खेचा तानी। सब चेंट रहे हैं, जबरदस्ती लिखा रहे हैं, लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो। क्या तुम्हें लिखना है तो लिख ले जाओ, देंगे तो हम ही। क्यों? और जब देने का मौका है, तुमने ऐसा नहीं किया, ऊपर बनाने को बोला था, नीचे बनाने को नहीं बोला था, 1 मंजिल बोला था, 2 मंजिल नहीं बोला था, हम नहीं देंगे। वो ही ना, 1 ही मंजिल बनाते, तुमने 1 ही मंजिल बनाया, इसलिए हम नहीं देंगे। क्या है? देने में तो हम है ना, देंगे तो हम। वो लोग क्या है उनकी स्थिति, यश होगा कि अपयश होगा? बंबई की घटना है, इंदौर की नहीं, घबराना नहीं। मैं एक यहाँ गया था सेठ जी के यहाँ खाना खाने, यहाँ तो किसी के यहाँ गया ही नहीं तो उनका 5 मंजिल का मकान था, और उस जमाने में लिफ्ट नहीं थी,
तो वो सेठ जी ने खाना खिला के बोले चलो पंडित जी ऊपर ऊपर चलो ऊपर। मैंने कहा भैया भी मैंने जरा हिम्मत नहीं है, तो नहीं चलो चलो चलो, ले गए मेरे को जबरदस्ती 5 मिनट ऊपर। मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन वहां एक कमरा था, जिस कमरे में संगमरमर के पाटिया जड़े थे, और उन पर ये लिखा था कि सेठ जी ने किस किस संस्था को कब कब कितना दान दिया, वो लिस्ट थी। अब उस कमरे में ले गए मेरे को, तो मैंने देखा, घर से पढ़ता रहा। तो चलो पंडित जी नीचे। मैंने क्यों, अब नीचे नहीं जाऊंगा। मेरी समझ में आ गया ना गिरनार जी की यात्रा क्यों कराई गई। ऐसा तो मैंने आज तक नहीं देखा था कि जिसको अपन पैसा दो वो तो लिखते हैं नाम, लेकिन अपने ही अपने घर में तो संगमरमर के पाटियों पर खुदा के लिखे कितना कितना दिया। ये मैंने पहली दफे देखा था। तो मैंने कहा मैं नीचे नहीं जाऊंगा। क्यों? मैंने कहा मुझे वो कमरा देखना है कि जिसमें आज तक तुमने जितनी सब्जी खरीद के खाई है उसकी लिस्ट चाहिए। लेटरिन बाथरूम में जो संगमरमर जड़ाया है वो उसमें कितना खर्चा हुआ उसकी लिस्ट चाहिए। मंदिर में जड़वाया उसकी लिस्ट तो है ना। ये सारी लिस्टें मैं देखूंगा और फिर मैं नीचे जाऊंगा। तो वो हंस के कहने लगे सेठ जी मैंने उसका कोई हिसाब रखा जाता है। मैंने कहा सेठ जी बिल्कुल सही कहते हो, धर्म पुण्य तो तुमने हिसाब से किया इसलिए हिसाब रखा, पाप तो बेहिसाब किया, उसका क्या हिसाब रखना। तो मैं आपसे कह रहा हूं जो पैसे वाला दान भी है वो दान भी वो वास्तविक रूप में जैसा होना चाहिए वैसा हमारे जीवन में कहां देखने में आ रहा है। और उत्तम त्याग धर्म तो बहुत दूर की चीज है, वो तो अभी हम समझते ही नहीं है ना। वो तो त्याग किसे कहते हैं वो बात तो हमारी ख्याल में ही नहीं आई कि ये दान अलग चीज है और त्याग अलग चीज है। मैं ये नहीं कहता हूं कि दान नहीं देना चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि दान की प्रेरणा नहीं देना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि त्याग धर्म जुदा है और दान धर्म जुदा है, दोनों अलग। दान है पुण्य और त्याग है धर्म। देखो त्यागी कौन होते हैं? क्यों? जिनने पैसा दिया वो त्यागी कहलाते हैं। आज ये पंडितों से पूछो वो बता देंगे, उन्हें लोभ कम हुआ इसलिए उन्होंने उसका त्याग। अरे लोभ कम होता तो उसे 10 गुना कमाने के चक्कर में नहीं रहता। ख्याल में है ना। तो इस जगत में त्यागी बड़ा के दानी विचार करो आप। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, और जिन्हें कछु नहीं चाहिए ते नर साहंसाह। साह कौन है? राजा कौन है? कि जिन्हें बहुत कुछ चाहिए, समझे ना। और महाराजा कौन है? जिन्हें कुछ नहीं चाहिए। देखो तो जिन्हें कछु नहीं चाहिए बेनर साहंसाह। हम बोलते हैं जिनके पास सब कुछ होता है उसे बोलते हैं राजा, और जिनके पास कुछ नहीं होता उन्हें बोलते हैं महाराज। कौन बड़ा है अपने यहां? त्यागी महाराज है और दानी राजा होगा। एक साधु था तो बैठा था अपना ध्यान कर रहा था, तो एक कोई गृहस्थ आया और उस गृहस्थ ने 1 रुपया उनके सामने रख दिया। साधु ने कहा भैया मेरे को पैसे का कोई काम नहीं, उठाओ यहां से, मुझे नहीं चाहिए। कहने नहीं महाराज मैं तो मेरा भाव आ गया तो मैं तो दूंगा। क्या मैंने नहीं चाहिए कब मांगा? मैं कहता हूं हमें क्या काम? संतन कहा शीघ्र से काम ले, तुम ले जाओ अपना पैसा। कि नहीं महाराज मैं तो नहीं जाऊंगा। तो क्या करूं मैं इसका कि जिसे ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता हो उसे दे देना। अब वो तो चला गया, अब महाराज का आत्मा फात्मा तो एक तरफ रह गया, अब इसका क्या करें? अब उस आदमी की खोज करो जिसे सबसे ज्यादा आवश्यकता हो, है ना। तो एक भिखारी निकला, ए धरा तुझे क्या चाहिए? पैसा कितना? कि बाबूजी 5 पैसा मिल जाए। 5 पैसा बस? चल तेरे को सिर्फ 5 पैसा चाहिए?
मुझे तो जिसको बहुत चाहिए उसे देना है। किसी को 2 रुपए चाहिए, किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ेगा 5 रुपया मांगे। क्यों? फिर राजा की सवारी निकली तो उन्होंने पूछा ये कौन निकल रहा है, क्यों निकल रहा? कि ये बगल का राजा है ना, ये उस पर कब्जा करने जा रहा है, लड़ाई ये जीतेगा। क्यों? इसका राज छोटा पड़ता है ना, इसके लिए। अच्छा, सबसे ज्यादा आवश्यकता इसे है। पैसा लिया और ऐसा जोर से फेंका राजा की तरफ, तो राजा की नाक में जाके लगा। एकदम पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया और सुबह राज दरबार में पेश किया कि भाई तुमने क्यों मारा वो? तो उसने साधु ने सब किस्सा सुनाया कि मेरे को तो पैसे से कोई काम नहीं था, वो मेरे को जबरदस्ती रख गया था, वो ये कह गया था जिसे सबसे ज्यादा आवश्यकता उसे दे देना, तो मुझे लगा कि तेरा इतना बड़ा राज है फिर भी तेरा पेट नहीं भरा, इसे और ज्यादा आवश्यकता तेरे को है तो मैंने तेरे को दे दिया। लेकिन मेरी समझ में आज आ गया, मेरे तेरे पे बहुत दया आ रही है। कि किस बात की दया आ रही मेरे पे? कि मैं 1 रुपया मेरे पास था, उसमें तो मेरी ये दुर्दशा हुई। तेरे पास अरबों हैं, तेरा क्या होगा मुझे तो ये चिंता है। साधु संत उन्हें कहते हैं, कहना है ना, जिन्हें कछु नहीं चाहिए ते नर सहन सहाय। अपने यहाँ एक कवि हुआ है बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, उसका नाम था क्या था, संस्कृत का कवि हुआ है, माघ था, क्या था कवि नाम था, माघ कवि हुआ है, तो बहुत दानवीर प्रसिद्ध था। तो वो राजा के दरबारों में जाता था और उसकी कविताएं बहुत जोरदार होती थी, ख्याल में है ना। तो उसको लाखों रुपया इनाम मिलता था। तो वो जब वहां से आता था और अपने घर तक पहुंचता था तो रास्ते में भिखारी लेन लगा के खड़े रहते थे कि माँ कभी को आज पैसा मिला होगा दरबार में तो जरूर मिलेगा। तो घर तक जाते जाते उसकी जेब पूरी खाली हो जाती, सब बांध देते। ऐसा आता है। एक बार एक राजा ने उसकी कविता सुनकर 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान में दी, ढेर लगवा दिया सामने, उठा ले जाओ। फिर बोला कि देखो कविराज, आज तक आपको ऐसा देने वाला मिला कि नहीं मिला कभी? तो एकदम उसको अंदर से वो लगा, अपनी जेब में हाथ डाला तो 1 रुपया था सिर्फ, उस ढेर पर फेंक दिया कि जा, तेरे से बड़ा दानवीर मैं हूं, तूने मुझे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी ना, और मैंने तेरे को 1 लाख और 1 दी। ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने से क्या है, तूने तो 1 दी है और मैंने लाख। अच्छा आपने लाख दी, आपने जब लाख मुझे दी ना तो वे किसकी है, मेरी के तेरी? बोल, यदि वो अब भी तेरी है तो तूने कुछ नहीं दिया और मैंने तुझे 1 मुद्रा दी, और यदि तूने मुझे दे दी तो वे मेरी हो गई ना, तो मैंने 1 लाख 1 दी। बोल क्या कहना? कि भाई देने से बड़ा काम नहीं लेना है, क्या समझे ना? देने से बड़ा काम नहीं लेना है, उसकी तरफ हमारी वो त्याग है। नहीं लेना त्याग है और देना दान है। बोलो, और आज कौन सा धर्म है? त्याग धर्म। तो त्याग धर्म का ये दुर्भाग्य है कि इसकी चर्चा के लिए 1 दिन मिलता है साल में, सो उसके लिए दान खा जाता है। दान क्या खा जाता है? दान के नाम पर चंदा खा जाता है। और सब पंडित, सारे त्यागी संत सब दान की प्रेरणा है, ऐसा दो भैया, ऐसा दो, इस दान दो, उस हाथ दो, पूछ ऐसा करो, ऐसा करो। एक श्वेतांबर मुनिराज थे, तो वे भाषण दे रहे थे, सही घटना बता रहा हूं मैं आपको, कि देखो दुनिया में ऐसा कोई बैंक नहीं है, ऐसा कोई बीमा कंपनी नहीं है, कैसी कि जो इस भव में तो बैंक में आपके 1 रुपए के 10 रुपए कर देगा, लेकिन मेरे पास ऐसे बैंक है कि तुम इस भव में जमा कराओ और अगले भव में तुम्हें मिले। क्या तुम मेरे को दान दो तो अगले भव में तुम्हें मिल जाएगा। क्यों? कि महाराज नहीं मिला तो
नहीं मिला तो बोलना। कौन बोलेगा, किससे बोलेगा, तुम कहां हो गए? अगले भव का लोभ दे रहे। ये लोभ दे दे कर तुम दान की बात करते हो, ये तो लोभ पैदा किया तुमने, उसके मन में लोभ पैदा किया। दान की बात कहां रही? दान तो काय का नाम है, परोपकार की भावना से। ख्याल में है ना? कोई अच्छा काम कर हो गए, घर घर में जिनवाणी पहुंचे, लोगों को भगवान के दर्शन मिल जाए। इस कॉलोनी में मंदिर नहीं है तो बहुत से लोग, मंदिर होता तो दर्शन पूजन करने आते, लेकिन दूर नहीं जा सकते हैं, तो मंदिर बनवाने का भाव आया, ये पवित्र भाव से कि लोगों को दर्शन मिले। जिनवाणी घर घर पहुंचा।